नमस्कार, स्वागत है आपका पीछे भारत में। इस वक्त हम मौजूद है मांडा में। जी हाँ, आपको बताते हैं आज पीडीए और भीमसेना का संयुक्त सहभोज का कार्यक्रम था। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो एक शुरुआत की है अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। और यहाँ पर हमारे साथ भीमसेना के और समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता मौजूद है। इस मांडा क्षेत्र के एक सहभोज का कार्यक्रम किया गया है। इसका उद्देश्य हम जानेंगे। आपके जो मुख्य अतिथि आए हुए हैं एमएलसी जो है मान सिंह यादव जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं भीमसेना के, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लगातार भीमराव अंबेडकर पर जो टिप्पणी की गई थी गृह मंत्री के तरफ से, उस पर लगातार पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बवाल हो रहा है और लोग माफी की मांग कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह से, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है, उसी के संदर्भ में हम जानकारी लेंगे और इस कार्यक्रम के भी बारे में जानकारी लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे पीडीए के भगवान हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संज्ञा उन्होंने खुद ही दे दी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान कर रही है, ये पूरा देश ही नहीं पूरा संसार इसको देख रहा है। और ये शर्मसार करने वाली बात है कि जहां विदेशों में उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, आप बताइए उस समय के दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति बाबा साहब थे। आज अगर हम सर्विस कर रहे हैं, हम सदन में हैं, तो ये किसकी देन है? ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। और जिस तरीके से ये काम अमित शाह जी ने किया है, उनको जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए, और नहीं तो अनवरत जन जागरूकता अभियान समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दिया गया है। कल से हमारे पीडीए जन चौपाल के माध्यम से जो बाबा साहब का ये अपमान किया गया है, उसे गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव बैठ करके उस पे चौपाल होगी, संवाद होगा। जी एमएलसी साहब, ये बताएं कि जिस तरीके से भाजपा की तरफ से ये टिप्पणी की गई है, उसके बाद में हर पार्टी की तरफ से ये मांग रखी जा रही है, भाजपा समर्थित जो लोग हैं, जो भाजपा के साथ गठबंधन में है, क्या उन लोगों ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की? उनके जो साथी है गठबंधन में, उनको क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों ने अभी तक कोई मांग नहीं की है, जबकि भीमराव अम्बेडकर जी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है उन पार्टियों ने, और पिछड़े भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है उनके साथ में, उन्होंने भी इस तरीके की मांग नहीं उठाई। देखिए, मानसिक गुलामी बहुत खतरनाक होती है, और ये सच है आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो भी हमारे पीडीए के लोग वहां हैं, वो दहशत में है। अभी आपने देखा होगा कि एक विधायक योगेंद्र वर्मा को खुलेआम झापड़ों से मारा जाता है, और जो मारता है उसको लेकर के नारा बुलंद किया जाता है कि शेर आया, शेर आया। तो ये दहशत में है। बाबा साहब के संविधान को मिटा दिया जाए, उनका अपमान कर दिया जाए, ये कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें पद की गुलामी पसंद है। और जो भारतीय जनता पार्टी की दहशत है, उस पे इनकी आवाज नहीं निकलेगी। और इसकी आवाज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने निकाला है। और जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन पूरे प्रदेश में दिया गया है, आज भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई है, और ये कार्यक्रम अनवरत कल से चलाया जा रहा है, बाकायदे समाजवादी पार्टी के पोर्टल ने जारी कर दिया। इस आंदोलन के बाद आपके पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है, और लगातार आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाया भी जा रहा है, तो क्या इस आगे आप लोगों को किस तरीके से आंदोलन करेंगे? कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता काफी डरे हुए हैं। हम मिर्जापुर की भी बात करें, मिर्जापुर में भी कई लोग इस तरीके से बंधक बनाए गए। देखिए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी ने कहा था कि हम मारेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं। तो चाहे हमारे जितने लोगों को ये जेल भेज दे, हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। तो ये अनवरत चलता रहेगा।
27 का चुनाव काफी नजदीक है और उसके अलावा अभी एक घोषणा भी हुई है कि जो पंचायत चुनाव है वो नवंबर दिसंबर 2025 में होंगे। उसको लेकर क्या तैयारियां? देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने संगठन हैं और पूरे प्रदेश के जितने जिला अध्यक्ष हैं, सब बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर जन चौपालें हो गई हैं, पीडीए चौपाल जारी है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सनाउल्लाह खां और जो भीम सेना के संरक्षक हैं, उन्होंने आज पीडीए पंचायत करके और पीडीए सहभोज यहाँ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब जनमानस में जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को मिटा देना चाहती है, शिक्षा को मिटा देना चाहती है, रोजगार नहीं देना चाहती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के भीम सेना के साथ जो आप लोगों का जुड़ाव हुआ है, क्या लगता है पूरे प्रदेश में इसका लाभ किस स्तर पर मिलेगा? निश्चित तौर पर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर भीम सेना चल रही है। उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने चला है और चलने के लिए उन्होंने एक तो कीर्तिमान भी स्थापित किया है कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में संविधान मान स्तंभ स्थापित किया है, ताकि वो स्तंभ हमारे यहाँ के सामने रहे। जो उनकी स्मृतियां बाबा साहब की वो हरदम हम हमारे स्मृति में रहे। तो ये निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कदम है भीम सेना का, और हम सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को 2027 में सत्ता से बाहर करें। तो आप सुन रहे थे एमएलसी मान सिंह यादव जी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो दलितों और जो अल्पसंख्यक थे, पिछड़े थे, उनके दम पे आई थी। लगातार